Hello everyone, I welcome you all on Shore or Vivek. This channel is dedicated to defense examinations, so you will find regular updates on topics related to international relations, current affairs, defense and preparation strategies for CDS, CAPF and IB. 16 जून 2021 को यूनियन कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन को मंजूरी दे दी। इस फैसले के साथ ही गवर्नमेंट ने अपने सबसे पुराने ऑर्गेनाइजेशन को 7 नए कॉर्पोरेट एंटिटीज में स्प्लिट कर दिया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के यूनियंस ने नाराजगी जाहिर की और 27 जून को एक जॉइंट मीटिंग के बाद 26 जुलाई 2021 से एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। अब गवर्नमेंट ने 30 जून 2021 को एसेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 पारित करते हुए एसेंशियल डिफेंस सर्विस में कार्यरत किसी भी व्यक्ति के आंदोलन करने या हड़ताल करने पर पाबंदी लगा दी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारियों के 5 फेडरेशंस ने एक मीटिंग की और इस अध्यादेश को ड्रकोनियन बताते हुए जुलाई 8 को ऑल इंडिया ब्लैक डे के रूप में मनाने की घोषणा की। तो दोस्तों, ये था इस पूरे घटनाक्रम के टाइमलाइन का एक सिनॉप्सिस। अब इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या आयुध निर्माणी बोर्ड भारत की गवर्नमेंट एजेंसी है जिसके अंतर्गत 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो इंडिया के वेपन और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करती हैं। इन फैक्ट्रीज में मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के अनुसार राइफल्स, गन्स, पैराशूट्स, टैंक्स, बुलेट्स आदि बनती हैं। इसकी स्थापना 1712 में की गई थी। It is the oldest organization run by Government of India. यह बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर आता है और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। The Ordnance Factory Board is engaged in research, development, production, testing, marketing and logistics of defense related products. अब बात करते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन की। कॉर्पोरेटाइजेशन या निगमीकरण का मतलब होता है किसी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन या एसेट को रीस्ट्रक्चर करके एक कॉर्पोरेट में बदल देना। कॉर्पोरेटाइजेशन का मकसद होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट की ओनरशिप को बरकरार रखते हुए उसे प्राइवेट कंपनी की तरह एफिशिएंटली रन करना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन के डिसीजन को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अनाउंस किया था। यह डिसीजन इसीलिए लिया गया था ताकि इंडिया डिफेंस के मामले में सेल्फ रिलायंट बन जाए। अब समझते हैं कि आखिर जरूरत क्या थी इस स्टेप की। एक्सपर्ट्स की माने तो बहुत जरूरत थी यह कदम उठाने की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स परफॉर्मेंस हैव बीन प्लेग्ड विद सिग्निफिकेंट कॉस्ट ओवररन्स, persistent delays in product delivery and frequently shoddy results. जो प्रेजेंट सेटअप है वह काफी इनकंसिस्टेंट है और पुराना है जो मॉडर्न एज रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में असक्षम है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन की बात कोई नई नहीं है। कई हाई लेवल कमिटीज ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कार्यशैली में बदलाव की बात सामने रखी थी, चाहे वो TKS नायर कमेटी हो या विजय केलकर कमेटी या फिर रमनपुरी कमेटी। हर कमेटी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के फंक्शनिंग में बदलाव की जरूरत को माना था और अलग अलग रिकमेंडेशंस दिए थे। इंडियन आर्मी के एक इंटरनल असेसमेंट में यह बात सामने आई कि फॉल्टी अम्यूनेशन और आर्मामेंट्स की वजह से पिछले 6 साल में 403 एक्सीडेंट्स हुए जिसमें हमारे 27 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी और लगभग 960 करोड़ का नुकसान हुआ। हालांकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने आर्मी की इस असेसमेंट को फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया था। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, 5.6 mm इंसास राइफल जो कि एक स्टैंडर्ड इशू राइफल है वो कॉम्बैट सिचुएशन में ओवरहीट हो जाती है और कई बार तो जैम भी हो जाती है। और केवल इंसास की बात नहीं है, यूनिफॉर्म्स और बूट्स तक सही नहीं होते जिससे सोल्जर्स को इन्हें खुद ही खरीदना पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि क्या इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन की इस बदहाल स्थिति के लिए सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिम्मेदार है? तो जवाब है नहीं। आजादी के वक्त यानी 1947 में इंडिया के पास काफी थ्राइविंग डिफेंस इंडस्ट्री थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्म्स एंड अम्यूनेशन के प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा भारत में बेस्ड था। We started off well, but the momentum was not maintained. अगर आप पॉलिटिकल रीजंस को कंसीडर करें तो इसकी एक बड़ी वजह इंडिया की पीस लविंग कंट्री होने की इमेज को मेंटेन रखना था। अगर आप दूसरी वजहों को देखें तो डिसीजन मेकिंग का पेस बहुत स्लो है because of the bureaucratic interventions and red tapeism. They have no accountability of the faulty equipments
and the delay of the products. प्रॉब्लम है सेम आर्काइक प्रोसीजर्स और सेम आर्काइक थिंकिंग, पर अगर आप इस परिस्थिति के रूट कॉज को जानना चाहते हैं तो वह है लैक ऑफ इनोवेशन इन इंडिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत 8 इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस हैं। These institutes were supposed to excel in research and development, but they are left behind. So the production of equipments is also left behind because of the modernization. तो अब आते हैं आखिरी सवाल की तरफ। आखिर इस फैसले का विरोध क्यों हो रहा है? इसका जवाब देने से पहले आपको यह बता दूं कि यह ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिश पहली बार की गई है। इससे पहले भी कई सरकारों ने यह करने की कोशिश की, पर हर बार उन्हें पुरजोर विरोध का सामना करना पड़ा। अब सवाल का जवाब यह है कि एम्प्लॉयज को यह डर है कि कॉर्पोरेटाइजेशन की आड़ में सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। उन्हें लगता है कि उनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। अगर आप वर्कर यूनियंस की सुने तो उनका कहना है कि यह सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए नहीं है और ना ही इसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रन किया जा सकता है। इसकी वजह वो ऑर्डर्स में फ्लक्चुएशन, ऑर्डर्स के बीच में लंबा गैप और अनप्रॉफिटेबल ऑर्डर क्वांटिटी को मानते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह इंश्योर किया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारियों के सर्विस कंडीशंस में कोई बदलाव नहीं आए। ऑल द मैन फोर्स विल गेट देयर सैलरीज एंड पेंशंस एज यूजुअल। तो कंक्लूजन यह है कि यह रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस होना ही चाहिए। हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपना स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट करें। कोई भी कंट्री तब तक एक सुपर पावर नहीं बन सकती जब तक वो अपने मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। दिस कॉर्पोरेटाइजेशन इज नीड ऑफ द आवर एंड मस्ट बी डन एज सून एज पॉसिबल। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया ना? अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। I really look forward towards your views on such topics. Thank you. I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe. And do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.